बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब अमेरिका की 34 करोड़ की आबादी को सिर्फ ये गोल्ड कार्ड बचा सकता है जो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, और वो सारी दुनिया के सामने लहरा रहे हैं कि अगर अब अमेरिका को बचना है तो ये आखिरी रास्ता है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लंडर किया है, ये 5 मिलियन यूएस डॉलर का गोल्ड कार्ड ट्रंप कहता है। अगर साफियों से पूछ रहा है किसी को चाहिए, किसी को लेना है, वो ले ले। और इन्होंने झूठ बोला दुनिया से कि ये 5 मिलियन यूएस डॉलर का जो कार्ड है ये हमारे लिए बड़ा लकी साबित होने जा रहा है। हमने 1 करोड़ लोगों को बेचना है, हमने बहुत सारे कस्टमर ले लिए हैं, उसके बाद हम अमेरिका का कर्जा उतारेंगे, 15 ट्रिलियन डॉलर्स मेरे पास होंगे और उसके बाद हम पूरी दुनिया में छा जाएंगे। इतनी बुरी कैलकुलेशन की है, इतनी बुरी कैलकुलेशन की है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप सोचें 9वीं क्लास का अगर बच्चा जाकर अपनी टीचर के सामने ये ट्रंप ने जो टैरिफ आयद किया है ये रख दे और जाकर कह दे कि मैडम ये टैरिफ है और ये सब कुछ किया है, तो वो उसको डांट कर भेज देगी कि जाओ अपनी असाइनमेंट पूरी करो। तुम्हारा लेवल नहीं है कि इस तरह की बचकाना 2-3 क्लास के बच्चों वाली हरकत तुम 9वीं क्लास में करो। यानी इमेजिन कर ले, इतना बुरा हिसाब, इतनी बुरी कैलकुलेशन थी कि ट्रंप ने ये सोचा था कि मैं पूरी दुनिया को लपेट लूँगा। और हुआ ये है कि अमेरिका को इस वक्त लाले पड़ गए हैं और हालत सिर्फ ये है कि अमेरिका को बचना है तो ये गोल्ड कार्ड बेचा जाएगा, ये कार्ड ही उसको बचा सकता है। और मज़े की बात ये है, इस कार्ड को कोई नहीं खरीदने के लिए तैयार सिवाय चंद लोगों के। 1 करोड़ लोग तो बड़ी दूर की बात है। और इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप ने काम कर दिया है, वो कहता है कि चाहे अमेरिका के अंदर लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएं, जॉबलेस हो जाए, मैंने पीछे नहीं हटना। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इस गोल्ड कार्ड को वो सामने रखकर साफियों को कह रहा है आप में से किसी ने खरीदना है, लेना है। अब आप इमेजिन करें ये सूरत हाल आ चुकी है, ऊपर अपनी तस्वीर भी लगी हुई है और ये ट्रंप कार्ड है। वो कहता है ये गोल्ड कार्ड है और ये ट्रंप कार्ड है। अब ज़रा सिनेरियो आप सोचें कि आपको इस कार्ड के तहत, यानी अब ट्रंप के पास वो टैरिफ वाला मामला इतना ख़राब है। असल में ट्रंप ने ये सोचा था मैं टैरिफ आयद करूँगा, उसके बाद मैं इनसे करूँगा निगोशिएशन, बातचीत करूँगा और बातचीत करके मामला तय करूँगा। अब आप बताइए, चाइना ने रिटेलिएट कर दिया है। चाइना ने इन पर रिटेलिएट करके 34% टैरिफ आयद कर दिया और कहा है कि चाइनीज़ मार्केट के अंदर माल बेचेंगे, अफ्रीका या दीगर जगहों पर माल बेचेंगे। अगर ट्रंप नहीं माल लेना चाहता तो ना सी। मसला सारा ये है कि जो चाइना से माल आ रहा है अब वो अमेरिका के शेल्फ खाली हो जाएंगे। वो माल कहाँ से आएगा, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर तो आप 3-4 साल से पहले ये फैक्ट्रीज और ये चीज़ें लगा नहीं सकते। और जिन कंपनीज पर उसने टैरिफ आयद किया है उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है कि हमने किसी सूरत आना नहीं है वापस आपके मुल्क में फैक्ट्री लगाने के लिए। तो बताइए फिर फ़ायदा क्या हुआ। अब आप सोचें ज़रा, यहाँ कोई लॉजिक नज़र आता है? दूर दूर तक लॉजिक नहीं। अब वो कह रहा है ये कार्ड आप ले, और कार्ड भी फेल हो गया है। यानी अब आप सोचें कि ये कार्ड लेकर इन्वेस्टमेंट करनी थी, यहाँ से 5 मिलियन डॉलर पर कार्ड, यानी इन्वेस्टमेंट के साथ सिटीजनशिप अमेरिका की देनी थी, और उस कार्ड के बाद कोई सूरत हाल नहीं। कोई लॉजिक आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पलट कर सब ने, यानी चाइना ने हमला किया। अब आप सोचें ज़रा, ये ज़रा मनाजिर देखिए, बेचारे अफ्रीका की यानी कमज़ोर तरीन मुल्कों में, कमज़ोर तरीन मुल्कों में, गरीब तरीन मुल्कों में बेचारे कुछ अफ्रीकन वो अमेरिका को माल भेजते हैं। उनकी अपनी पूरी जीडीपी 2 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं है पूरे मुल्क की। और आप इमेजिन करें, वो बेचारे रोज़ दिहाड़ीदार मजदूर वो यहाँ पर आकर काम करते हैं और वो अमेरिका को माल बेचते हैं। इसने उन पर टैरिफ लगा दिया 50%। अब बताइए कि वो 50% टैरिफ लग गया है, वो बेचारे क्या करें? यानी वो कहाँ भर जाए? ये पूरी दुनिया के अंदर इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है कि अमेरिका इस वक्त यहाँ से जब टैरिफ आयद होगा तो माल कैसे लेगा? यानी एक बंदा होता है कि थोड़ा सा कोई इकोनॉमिस्ट को बिठाए, यानी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स को बिठाए और उनके साथ बैठकर कोई टैरिफ के मामला तय करे। हर मुल्क में आप अपना डेलीगेशन भेजें। आप आए हैं, आपने डब्बा दिखाया है, ज़रा ये बोर्ड पकड़े जी, ये प्ले कार्ड है मेरे सामने, और मैंने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिया है और सारी दुनिया की तबाही कर दी है। अब बताइए, अब ज़रा सिनेरियो समझिएगा कि सारी जो बर्बादी है वो अमेरिका के अंदर आ गई। और ट्रंप ने अपनी कौम को कहा है आप परेशान ना हो, तबाही ज़रूर आ गई है, जॉब ज़रूर जा रही हैं, हो सकता है 3-4 साल हमें चीज़ें फेस करनी पड़े, लेकिन
आप एक बार ध्यान में रखिएगा, मेरे पास है ना ये कार्ड, मैं कार्ड बेचकर आपके कर्जे उतार दूंगा। यानी ऐसा लग रहा है कि कोई कॉमेडी फिल्म देख रहा है, किसी ने कोई पागलपन किया। ये वो ट्रम्प है ही नहीं, ये वो ट्रम्प जो पॉलिसीज वो यानी आप सोचे, इसका मतलब है कि वो तुल गया है कि पूरी दुनिया के अंदर तबाही मैंने करनी है। अब ट्रम्प अपनी आवाम को कह रहा है कि आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब आप सोचें कि इस सूरत हाल में लोकल सतह पर आप क्या पेश कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर, अब फ्रांस की जो शराब है वो अमरीकी बड़े पसंद करते हैं, और वो उनका एक टेस्ट है कि उन्होंने ये शराब पीनी है, और बड़े कमाल यानी अंदाज में पार्टीज उनकी चलती हैं, कॉफ़ीज़ हैं, वाइन्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। अब आप बताइए कि ये इंटरटेनमेंट में भी आती है, चीज़ों में भी आती है, इससे वो टैक्स भी कमाते हैं, और वो शराब अब जो आती थी अमेरिका के अंदर वो नहीं आएगी। इसी तरह कॉफ़ी है वो भी नहीं आएगी, इसी तरह आप दीगर चीज़ों को देखेंगे तो वो भी नहीं आएंगी। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो अमेरिका 30-40 साल पीछे चला गया है, और इतनी बुरी कैलकुलेशन डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि इस वक्त दुनिया भर के अंदर बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी, इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई थी, उन्होंने अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। यानी अमेरिका की तारीख में इतने बदतरीन हालात कभी भी नहीं आए जो इस वक्त हो गए हैं, और वो शेयर्स बिक रहे हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया है। यहाँ आप एक चीज़ गौर से देखें, सब पर टेरिफाइड हो गया है। इजराइल को इस वक्त फारिग किया, अब उसको छोड़ा हुआ है, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका पर टैरिफ और ये चीज़ें यानी ख़त्म कर दी थी। अब आप गौर करें, सारी दुनिया ट्रबल में है, सारा वर्ल्ड ट्रबल में है, चाइना से लेकर दुनिया का हर मुल्क ट्रबल में है। क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या जापान, क्या बरतानिया, क्या यूरोप, इसराइल नहीं है। और इसराइल कर क्या रहा है? आप एक चीज़ गौर करें कि इसराइल ने वहाँ पर गज़ा में तबाही शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं कि हम जंग के दहाने पहुँच चुके, हम फलाना ये काम करें, वो काम करें। और दूसरी सतह पर अगर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें एक बात अच्छी तरह समझ आती है कि हालात बड़े ही डिफरेंट जगहों पर जा रहे हैं, कि इजराइल तबाही मचाने वाला है, दुनिया टैरिफ की जंगों में इस वक्त फंसी हुई है, और फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर शायद यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो बताएं फिर विनर कौन हुआ? इजराइल हुआ, जिनके ऊपर कोई काम भी नहीं हुआ, और उसके बाद जो तबाही आ गई उसका आप अंदाज़ा कर लें। और मज़े की बात आप ये देखिए कि जिन बिलियनर्स के अरबों डूब गए हैं ट्रंप की वजह से, क्या वो 5 मिलियन US$ की अमेरिका की नेशनैलिटी लेंगे? क्या अगर एक मिसाल के तौर पर ताइवान के अंदर बैठा हुआ बिलियनर है जिसकी फैक्ट्रीज हैं, जो अमेरिका को माल दे रहा है, सेमीकंडक्टर और पता नहीं क्या कुछ, वो लेगा बिलियनर कोई $5 मिलियन देकर अमेरिका की नेशनैलिटी? या यूरोप के अंदर जो बैठा हुआ जिसकी शराब का काम है, जिसकी तमाम चीज़ें, क्या वो लेगा? कोई भी नहीं लेगा। ये असल सूरत हाल हमें बता रही है कि ट्रंप के हाथ से चीज़ें निकल गई हैं, और उसकी जो कैलकुलेशन है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब मसला सारा ये हुआ है कि जो अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो साल से चाइना से माल ले रही थी। अब चाइना से माल ले रहे थे, अचानक से चाइना पर टैरिफ आयद हुआ है, तो वो माल कहाँ से लें? इसी तरह वो इंडिया से माल ले रहे थे। पहले तो ऐसा होता था कि चलो चाइना से नहीं लिया तो चलो ताइवान से ले लिया, चलो इंडिया से ले लिया। वो भी क्वालिटी आएगी नहीं आएगी, आसान नहीं होता कि आपने अचानक से, यानी एक सेलर जो है वो उसको बदलना, टेस्ट डेवलप करना, चीज़ें करना, सारा कुछ वो करना, और बड़े ममालिक इस लेवल की चीज़ें बनाते भी नहीं हैं। अब आप ये सोचें कि जब वो दुनिया के दूसरे मुल्कों की जानिब जाते हैं तो पता ये चलता है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों पे भी टैरिफ आयद है, तो वो फिर जाएं कहाँ पर? यानी अगर आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर लगा दिया है टैरिफ, तो उसके बाद बांग्लादेश पर भी लग गया है, इंडिया पर भी लग गया है, अफ्रीका पर भी लग गया है, मलेशिया पर भी लग गया है, इंडोनेशिया, आप नाम लेते थे, सारी दुनिया पर इस वक्त टैरिफ आयद है। तो बाकी सारे कहाँ पर जाएंगे? तो फिर वो माल कहाँ से आएगा? अमरीकियों को समझ कुछ नहीं आ रही, और ट्रंप उनके सामने ला कर दे रहा, भाई ये गोल्ड कार्ड है, ये आप रख लेना, और जी आपका गोल्ड कार्ड अब आपको अमेरिका को बचाएगा। इस तरह के 1 लाख प्रोग्राम भी आ जाए तो अब अमेरिका के 34 करोड़ लोगों की ज़िंदगी खतरे में है, उनको अब कोई बचा नहीं सकता। अब इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप को बता दिया गया है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें मैनेज करना है। और मज़े की बात यह है, देखिए इलॉन मस्क ट्रंप से अलग हो रहा है, बड़े बड़े लोग ट्रंप से अलग हो रहे हैं, और जो तमाशा उस बंदे ने अब शुरू कर दिया है, यानी ये इसी तरह की कैलकुलेशन है जैसे यमन पर हमला किया और अमेरिका और ट्रंप ने कहा मैंने बस 4 दिन के अंदर ये काम करे जा रहा।
वो क्या पुतिन ने इनको तंज करते हुए कहा है कि तुमने कहा था 24 घंटे के अंदर मैं यूक्रेन की जंग बंद कर दूंगा, ये अभी तक तुम्हारी औकात है कि अभी तक तुम जंग बंद नहीं करवा पाए, और तुम सिर्फ और सिर्फ वादे करो। तुम्हारे मूड स्विंग्स की सूरत हाल ये है कि एक दिन तुम्हें गुस्सा आता है, अगले लम्हे तुम्हें प्लीज़ करना शुरू कर देते हो, अगले लम्हे फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है, यानी इतने वो ताने दे रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम जिस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं वो कितनी तबाहकुन है। और ट्रंप ने अपने साथ पूरी दुनिया की तबाही का जो बंदोबस्त किया वो बड़ा हैरानकुन था। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।